जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सौभाग्य की बात है कि वृंदावन से आचार्य मनोज पाठक जी आए हुए हैं, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। पहले भी इन्होंने 2-3 बार हमें काफ़ी सहयोग किया है, इस चैनल पर आ चुके हैं और इनकी कथा काफ़ी रमणीय होती है, लोगों काफ़ी पसंद आती है लोगों को। और सौभाग्य है कि यूट्यूब चैनल पर ये आए हैं और ये हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। प्रभु श्री राम से और राधे कृष्णा से इनकी काफ़ी गहरी रिश्ता है। आज मेरा इनसे सिर्फ प्रार्थना है कि ये कुछ ऐसा बताए जो हमारे भक्तों को ज़्यादा कल्याण हो। और अब तक हम बताते रहते हैं और बीच बीच में आप लोगों की सेवा में कुछ महान लोगों को भी हम बुलाते हैं ताकि उनका भी आशीर्वाद आपको मिले और उनके बताए हुए टिप्स आपके जीवन में काम करे, आपके कष्ट मिटे। तो सबसे पहले मनोज पाठक जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राधे राधे डॉक्टर साहब, जय जय सीताराम और जय जय हनुमान जी महाराज। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे भद्र पुरुष समय समय पर मुझे याद करते। मैं तो भगवान का छोटा सा सेवक हूँ, नारायण का, हनुमान जी महाराज का दास हूँ। और देखिए, सारे संसार में उसमें आया है कि या सारे संसार को राम नाम एक सार, या सारे संसार को राम नाम एक सार, और हम हमारी संसार को करे हम सारों के सार। सारे संसार का जो आधार है वो राम है, या सारे संसार का जो आधार है वो राम है। और हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हैं। भगवान राम को परम प्रिय हैं श्री हनुमान जी महाराज जी। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान रुद्र का अवतार है, रुद्र का अवतार हैं। अंजनी माता के पुत्र हैं, पवन सुत हैं, केसरी नंदन हैं। और रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा कि अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी महाराज कोई साधारण नहीं है, अतुलित बल धामम। हनुमान जी महाराज का जो बल है वो अतुलनीय है, उसकी मतलब कोई गहराई नहीं है कि हनुमान जी महाराज के अंदर कितना बल है, हनुमान जी महाराज स्वयं भी नहीं जानते। और हेम शैलावदेहम, हनुमान जी महाराज का जो शरीर है वो पर्वत की शिला के समान कठोर है। और वो सदैव भगवान श्री राम की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा में तत्पर रहते। जिस समय भगवान श्री राम अपने साकेत धाम जा रहे हैं परम धाम के लिए, तो हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु आप जा रहे हैं, मैं कैसे रह पाऊंगा, नेत्रों में अश्रुपात हो रहा है, आप सबको अपने साथ ले जा रहे हैं। समस्त अयोध्यापुरवासी साकेत गए थे भगवान के साथ में। तो भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें पुत्र के समान प्रेम करता हूँ। और सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं जी। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं और कलयुग में धर्म का 1 चरण रह जाता है जी। धर्म का ह्रास होता है धीरे धीरे। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए अब मैं जब जा रहा हूं तो कलयुग में आपकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। मेरे भक्तों को लोग कष्ट देंगे और उन भक्तों के कल्याण के लिए, उनको कष्ट से निवृत्ति के लिए मैं आपको यहाँ नियुक्त करता हूँ। तो जब तक मेरा कल्कि अवतार होता है, जब तक मेरा कल्कि अवतार होगा, तब तक तुम मेरे भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा का भार मैं तुम्हें देकर जाता हूँ। और हनुमान जी, कलयुग के देवता हो तुम, लोग तुम्हारी आराधना करेंगे और तुम उन सबकी रक्षा करना। तो हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हम थोड़ा सा हनुमान जी महाराज के नाम का जय जयकार भी करते हैं। कोई झंडा भी लगा लेता है ना अपने द्वार पर कि हनुमान जी महाराज की ध्वजा लगी है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा बरसने लगती है। इसमें संतों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है जी। बजरंग बाण का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान अष्टक, हनुमान जी को हनुमान अष्टक बहुत प्रिय है जी। ऐसा बताया है, तुलसीदास जी कह रहे हैं और संतों के द्वारा भी ये बताया है कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान राम से प्रतिबद्ध हैं। राम को उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभु आप जा रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन धर्म के साथ करूंगा। तो जो व्यक्ति
हनुमान जी महाराज के हनुमान अष्टक का पाठ करता है। हनुमान जी महाराज कौन है? सेवक हैं और रक्षा का भार है। राम के सेवक और रक्षा का भार है पृथ्वी का। तो जो व्यक्ति हनुमान अष्टक का पाठ कर लेता है, हनुमान जी महाराज बंधन में हो जाते हैं। देखिए एक चीज और बताऊंगा मैं डॉक्टर साहब आपके चैनल के माध्यम से भक्तों को, कि हनुमान अष्टक का पाठ ऐसे ही नहीं करना चाहिए। हनुमान अष्टक का पाठ हमें जब बहुत संकट हो, जब हम बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, कहीं कुछ भी दिखाई न दे, और केवल देखिए भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक। भगवान के भक्तों के लिए भगवान का स्वरूप और नाम लेना ही नाम संकीर्तन की महिमा है। तो हनुमान जी महाराज को हम अपनी रक्षा के लिए बुला रहे हैं, तो हनुमान अष्टक का पाठ जैसे ही करेंगे तो हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा के लिए आ जाएंगे। तो बहुत छोटे मोटे कार्य के लिए, बहुत छोटी समस्या के लिए इतने दिव्य देवता को हम आवाहन नहीं करेंगे। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हमारे डॉक्टर साहब हनुमान जी के परम भक्त हैं, परम उपासक हैं, और हनुमान जी महाराज की इनके ऊपर परम कृपा है। मैं जब भी इस स्टूडियो में आता हूं तो मुझे एक अकल्पनीय ऊर्जा का आभास होता है। जैसे ही मैं डॉक्टर साहब से भेंट करता हूं तो डॉक्टर साहब के अंदर एक ऊर्जा का वास है। हनुमान जी महाराज की कृपा है, क्योंकि जो उनकी सेवा में रहते हैं, हनुमान जी महाराज स्वयं उनके हृदय में निवास करते हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। तो डॉक्टर साहब को मैंने देखा है, डॉक्टर साहब किसी की कुंडली भी देखते हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, भविष्य के बारे में भी बताते हैं। डॉक्टर साहब पीछे का तो बताते हैं, वर्तमान जो चल रहा है वो भी बताते हैं। तो ये सब हनुमान जी की कृपा से है। डॉक्टर साहब का अपना कुछ नहीं है, उन्होंने अपना सर्वस्व श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण किया। प्रसाद स्वरूप हनुमान जी महाराज ने अपना आशीर्वाद डॉक्टर साहब के ऊपर दिया, और डॉक्टर साहब जो भी बताते हैं, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैंने भी कई लोगों को, मेरे यजमान लोग मुझे कई बार पूछते हैं, तो जब मेरी समझ से परे होता है तो मैं डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करता हूँ, डॉक्टर साहब ये हमारे यजमान हैं, ज़रा इनके कष्ट की निवृत्ति करें। तो डॉक्टर साहब के पास जब वो लोग आते हैं तो यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। संतुष्टि का कारण है श्री हनुमान जी महाराज का होना। हनुमान जी महाराज की अगाध साधना करी है डॉक्टर साहब ने, और इनको हनुमान जी की सिद्धि भी प्राप्त। देखिए किसी भी मंत्र को बार बार जपने से, मंत्र महामण विषय व्याल के, मंत्र वो महामणि हैं, मंत्र महामण विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र के द्वारा कठिन से कठिन परिस्थिति को भी दूर किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने साधना करी हनुमान जी की, और हनुमान जी की कृपा। तो मेरा कहने का भाव डॉक्टर साहब के चैनल के माध्यम से है कि हनुमान जी महाराज सारे संकटों का हरण करने वाले, संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान जी महाराज सारे संकटों को काटने वाले हैं और राम जी के परम भक्त हैं। तो जो भगवान राम की आराधना करते हुए हनुमान जी महाराज की सेवा में रहते हैं, हनुमान जी सदैव उनके ऊपर कृपा करते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हम कृष्ण को माने, राम को माने, हनुमान जी महाराज, देखिए सारे देवता हैं एक ही, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, राम सारे जगत का आधार हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मानने लगिए, महादेव को मानने लगिए। आजकल पावन श्रावण मास है, लोग हनुमान जी महाराज की नाना प्रकार से पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। उसी प्रकार श्रावण मास में रुद्र का अवतार है, हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना वंदना की जाए। हनुमान जी महाराज को लाल पुष्पों की माला जो है बहुत प्रिय है जी। हनुमान जी महाराज को लाल पुष्पों की माला भेंट की जाए, उनको यज्ञोपवीत भेंट किया जाए, हनुमान जी की ध्वजा द्वार पर लगाई जाए। घर के प्रमुख द्वार पर हनुमान जी महाराज की ध्वजा लगाएंगे तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से, आपके द्वार से बिल्कुल दूर रहेगी, आ ही नहीं सकती। हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर वहीं से आना आरंभ हो जाएगी जिस दिन आपने ध्वजा हनुमान जी की लगा दी अपने द्वार पर, क्योंकि रक्षा का भार है, पृथ्वी के रक्षक हैं, और रक्षा वहीं से होती है जब उनकी कृपा होती है। अब एक क्वेश्चन था मेरा जी डॉक्टर साहब। कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप पे, जैसे हमारे यजमान जी लिखते हैं कि हम तो पूजा करते हैं लेकिन हमारी हनुमान जी सुनते नहीं है, उसमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा है, ये केवल भ्रम है कि हनुमान जी मेरे, देखिए हाँ, संसार का ये नियम है, या सारे संसार में एक नियम है। लोगों को ये लगता है कि भगवान मुझसे प्रेम कम करते हैं, सामने वाले से ज़्यादा कर रहे हैं। ये लोगों की धारणा है कि मैं रोजाना हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं कृष्ण जी की पूजा कर रहा हूँ, या मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ लेकिन मेरे ऊपर उनकी कृपा नहीं हो रही। देखिए ऐसा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनम
सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों की साधना जब पूर्ण होती है, भगवान नारायण की हमारे ऊपर, हमारे पितरों की, संतों की, गुरुओं की और भगवत भक्तों की जब हमारे ऊपर कृपा होती है, तब भगवान हमसे बहुत अच्छा कार्य कराते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का हमारा प्रारब्ध का जो अर्जित किया हुआ पुण्य इस जन्म में जब हमें अर्जित होता है, तब हमें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। और प्रारब्ध के आधार पर ही हमें भगवत प्राप्ति भी होती है। ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं, ये प्रारब्ध के संस्कारों के आधार पर है। हम हनुमान जी की पूजा करने लगे, या राम जी की पूजा करने लगे, या कृष्ण की पूजा करने लगे, या माता भगवती की पूजा करने लगे, तो ये भी भाग्य की सराहना है, भाग्य की ही देन है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं। अब हम मंदिर जा रहे हैं, देखिए, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपे। भगवान का भक्त, भक्ति, भगवान की भक्ति, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भगवान और सदगुरु, इनमें कोई अंतर नहीं है। और मन में किसी प्रकार का संशय लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि भगवान मुझ पर कृपा नहीं कर रहे या मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। ये केवल मन का भ्रम है, ऐसा नहीं है। जब भी आप भगवान की शरणागति होंगे, देखिए, मैं जैसा भी हूँ, आजकल एक तो क्या है डॉक्टर साहब, माफ़ करना, भक्तों से भी मैं कहना चाहूँगा, श्रोताओं से भी, देखिए आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया डॉक्टर साहब। लोग दिखावा बहुत करते हैं। पूजा का भाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जब दिखावा जुड़ जाता है तो भाव थोड़ा कहीं खो सा जाता है। आप जब भी भगवान के पास जाएं, हनुमान जी के पास जाएं, भगवान राम के पास जाएं, तो अपना संपूर्ण जो विकार हैं उनको त्याग कर जाएं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान की शरणागति हो जाएं, तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। आप बनावट करते हुए, दिखावा करते हुए अगर जाएंगे तो भगवान आपकी पूजा को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जब भी भगवान की सेवा में जाएं, उनकी शरणागति हो जाएं श्रद्धा के साथ। श्रद्धा विश्वास रूपिणम, तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणम। एक तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, ये डिपेंड करता है हमारे भाव के ऊपर। श्रद्धा, उसके बाद में विश्वास। हम जिस देवता की, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उस पर हमारा विश्वास है या नहीं है। श्रद्धा विश्वास रूपण, तब जाकर हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो ये केवल एक भ्रम है कि मेरी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे। आप जो भी भगवान को अर्पण करेंगे, आप जैसे भी भाव से अर्पण करेंगे, भगवान आपको उसी भाव में स्वीकार अवश्य करते हैं। ये भगवान का सत्य संकल्प है ना, कर्मणा जायते जंतुहा कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। ये तो हमारे कर्म का आधार है, सुख का मिलना, दुख का मिलना। कर्मणा जायते जंतुहा, कर्म के आधार पर ही हमारा जन्म हुआ, कर्म के आधार पर ही हम यहाँ संसार में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। उसमें किसी का कोई वो नहीं, हमारे स्वयं के कर्म का है। और भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, समस्त इच्छा परित्यागो मामेकम शरणम व्रजम। अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, संपूर्ण इच्छाओं का दमन करते हुए तुम एकमात्र मेरी शरणागति हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं तुम्हें समस्त आपदाओं से मुक्त कर दूंगा। तो केवल मैं भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि जब भी भगवान के पास जाएं तो संपूर्ण भाव के साथ जाएं, भगवान की शरणागति हो जाएं कि हे नारायण, हे हनुमान जी महाराज, हे राम जी, हे कृष्ण जी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा सर्वस्व आप हैं, मेरा जीवन आपका दिया हुआ है, और मुझे जैसी भी प्रेरणा आप करते हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा बनाइए। तो निश्चित कृपा होगी डॉक्टर साहब। ठीक है, आपको लास्ट में कोई एक ऐसा टिप्स बताइए हमारे इस हनुमान भक्तों को और प्रभु श्री राम के भक्तों को कि कम समय में वो छोटा सा उपाय करें तो उनकी जो समस्याएं हैं ज़िंदगी की, चाहे कोई भी समस्या हो, नौकरी की, शादी की, ब्याह की, कष्ट की, बीमारी की, कर्ज की जी, और रोग व्याधि कुछ भी हो, जल्दी उसकी समाधान हो सके, भगवान की कृपा उन पर जल्दी बन जाए, ऐसा कुछ एक टिप्स बता दीजिए। मैं हनुमान जी के भक्तों को बताना चाहूँगा कि हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए, देखिए, जहाँ भी श्री रामचरितमानस का पाठ होता है जी, जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ होता है, तो वहाँ श्री हनुमान जी महाराज राम जी की उस कथा का श्रवण करने के लिए अवश्य पधारते हैं जी। तो मैं हनुमान जी के भक्तों से केवल यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की कृपा को बहुत जल्दी प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो एक नियम बना लीजिए, श्री रामचरितमानस की 1 चौपाई का पाठ आप प्रतिदिन करें।
एक चौपाई गाकर श्री हनुमान जी को सुनाएं, हनुमान जी की कृपा होगी। और एक और बात बताऊंगा, हनुमान जी को एक लाल कपड़े में श्रीफल नारियल लपेट कर और श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जो भी भक्त रखता है, श्री हनुमान जी महाराज उसके ऊपर विशेष कृपा करते। श्रीफल नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दें और एक दीपक जलाएं और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए राम जी की एक चौपाई गाकर सुना दीजिए। हनुमान जी महाराज की कृपा आना आरंभ हो जाए। अब वो नारियल सूखी हो या पानी वाला नारियल होना चाहिए। श्रीफल मतलब जिसमें जल है वही नारियल भगवान को अर्पण करें, जिससे कि आपके ऊपर कृपा होगी। ठीक है, तो सुना आपने हमारे दर्शकगण। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल पर आए, इतने महान ज्ञाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया डॉक्टर साहब। और जब भी मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा जब आप मुझे याद करेंगे, मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। हनुमान भक्तों की सेवा के लिए मुझे कभी भी आप याद कर लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप लोगों का भी सदा कल्याण हो। जय श्री जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।